तो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द काउंटिव। अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड काउंटिव। तो इसके लिए एक सिनेरियो हम लोग क्रिएट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव साइन अप चैनल। ठीक है, कल हम ये डेटा प्रोसेस कर रहे थे, तो इस डेटा में हमारे पास क्या है, एक साइन अप चैनल है। तो हमने बोला कि यहाँ पर जो कंट्री है आपके पास, ये मैंने यहाँ पे डाला साइन अप चैनल। तो मैं फिर से कॉपी करके लाता हूँ, गलती से मेरे से ड्रॉप हो गया वो। हम इसको वापस लेके आते हैं। दिस इज माई साइन अप चैनल। अब मैंने आपको बोला कि आपके पास जो साइन अप चैनल है पहले आप वो बता दीजिए कि कौन कौन से। तो हम एक यूनिक का फंक्शन अप्लाई करेंगे ताकि हम इंडिविजुअल साइन अप चैनल यहाँ पे पिकअप कर सके। तो यूनिक के अंदर हम साइन अप चैनल के लिए यहाँ पर देंगे कम्प्लीटली एक पूरा का पूरा रेंज पास। तो वी हैव टोटल 3 साइन अप चैनल इन दिस। इसको कॉपी करा, फिर पेस्ट कर देते हैं वैल्यू एज अ पेज। और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अवेलेबल है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला कि जस्ट फाइंड आउट कि बांग्लादेश से जो कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश से जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो कौन से चैनल से सबसे ज्यादा हम लोग टोटल कस्टमर कलेक्ट करते हैं। ठीक है, बांग्लादेश से जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो कौन से चैनल से हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो वी आर जस्ट फाइंड आउट द टोटल कस्टमर। तो अब हमारे पास एक सिनेरियो नहीं है, वी हैव अ मल्टीपल सिनेरियो इन दिस। मल्टीपल सिनेरियो यानी कि हमारे पास बांग्लादेश इज अ कंट्री, एक एक क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया इंडिविजुअल चैनल है। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि बांग्लादेश में टोटल कस्टमर जो है वो 1494 है। तो वो कौन कौन से चैनल से हमारे पास सब्सक्राइब हुए हैं, वेब से, मोबाइल से या रेफरल से। तो हमें ये चैनल आइडेंटिफाई करनी है। अब हमें क्या है ना, इंडिविजुअल लगाना है। कंडीशन कितनी हो गई, पहले एक थी कंट्री वाले उसमें, लेकिन अभी आपके पास कंडीशन कितनी है, एक से ज्यादा है। तो आप क्या अप्लाई करोगे, जब एक से ज्यादा होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, काउंटर। काउंटर एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपके पास कंट्री जो वो है एक से ज्यादा, वो क्राइटेरिया एक से ज्यादा हो या एक भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक से ज्यादा का है तो हम काउंटेक्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या पूछा, क्राइटेरिया रेंज। व्हाट्स योर क्राइटेरिया रेंज। तो हमारी पहली क्राइटेरिया रेंज हो गई, सपोज माय फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज इज व्हाट, कंट्री। तो इसको F4 करा, फिर कॉमा किया, कॉमा करके हमने दे दिया क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है इसका, बांग्लादेश। तो हमने इसको भी फिक्स कर दिया क्योंकि बांग्लादेश ही है, उसके अलावा कोई और कंट्री हम इसमें चेकआउट नहीं कर रहे। अब बांग्लादेश में हमें क्या चाहिए, साइन अप चैनल। तो उसने फिर दोबारा नीचे पैरामीटर पे हम फोकस करेंगे, दोबारा उस पैरामीटर पे उसने एक चीज देखी कि क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। और उसने पूछा व्हाट इज योर क्राइटेरिया रेंज 2। तो माय क्राइटेरिया रेंज 2 इज व्हाट, इट्स ए साइन अप चैनल। ठीक है, इट्स व्हाट, इट्स साइन अप चैनल। तो साइन अप चैनल, सर स्क्रीन जो है वो मतलब कि पूरा मैक्स मिनिमाइज कर रखा है क्या आपने? नहीं दिख रही ना मेरे को ये मिनिमाइज, जो स्क्रीन प्रॉपर सही से दिख नहीं रहा है। पर आप अपना नेटवर्क चेक करो। बाकी प्लीज प्रभजोत एंड मनी प्लीज कंफर्म आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है, बिकॉज विशाल में विजिबल है ना। हाँ, स्क्रीन तो विजिबल है बट मेरे को ना मिनिमाइज मतलब कि स्क्रीन दिख रहा है, मतलब कि आप उसको देखो, वहां पर है ना आपके पास एक स्क्वायर बन के आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो फुल साइज हो जाएगा स्क्रीन। आप लैपटॉप से ज्वाइन हो या फिर उससे, लैपटॉप से लैपटॉप हो गया सर, ठीक है। हो गया, ठीक है। ओके। तो हम इसको रेंज पास करेंगे किसकी, साइन अप चैनल की। एंड देन वी डिसाइड विच इज माय साइन अप चैनल एंड दिस इज माय साइन अप चैनल। अब मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा अभी, इसके बाद मैं आपको रीजन बताऊंगा, मतलब एक इसके जस्ट बाद एक टॉपिक और न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा दैट इज कॉल्ड सेल रेफरेंस, जिससे आपको जो मैं चीजें करवा रहा हूँ वो चीजें और स्मूथ हो जाएंगी आपकी। तो हमने ये दिया, तो वी कैन अंडरस्टैंड, हमने यहाँ पे दे दिया, सॉरी, तो मेरे से यहाँ पे गड़बड़ हो गई क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या देनी है, रेंज पास करनी है। तो हम एक रेंज पास करते हैं, मैंने गलत चीज पास कर दी उसमें, मैंने क्राइटेरिया पास कर दी। तो मुझे रेंज पास करनी थी कौन सी, साइन अप चैनल की। ये साइन अप चैनल की रेंज देने के बाद फिर हम स्विच करके आएंगे, हमारे पास क्राइटेरिया क्या हो गया उसका, वेब। हमने यहाँ पे वेब से लिया और हम इसको कर देंगे क्या, ड्रैग।
कल मैंने आपको बताया था कि ड्रैग कैसे करते हैं, कितने तरीके होते हैं ड्रैग करने के। तो वी हैव टोटल कस्टमर इन बांग्लादेश इज टोटल कस्टमर, पूरे बांग्लादेश में टोटल कस्टमर कितने हैं? 1494, जिसमें से वेब सब्सक्रिप्शन आपके पास 763 है, मोबाइल से सब्सक्रिप्शन जो आ रहा है वो 431 है, रेफरल जो है वो 300 है। तो बेसिकली वेब कस्टमर्स आपके पास सबसे ज्यादा है। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई कि दिस डेटा इज 100% करेक्ट और नॉट। तो इसको, इसका जो सम होगा, इसका सम, इन तीनों का सम और ये जो बांग्लादेश है इसके टोटल से बराबर होना चाहिए। तो आप इस तीनों को ऐसे सेलेक्ट करोगे तो बॉटम में जाओगे तो यहाँ पे काफी छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा। मैं मैग्नीफायर ऑन करके आपको बता देता हूँ किस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ इस पोर्शन की, दिख रहा है? दिस इज अ सम, ये सम हमारा जो है 1494 है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा बांग्लादेश का टोटल कंट्री कस्टमर कितना है? 1494 है। बाकी एक बार मैं कैलकुलेशन यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ, दिस इज में ऑल्ट प्लस। ठीक है, तो ये देखो, आप इसको यहाँ पे देखोगे 1494, यहाँ पे आप देखोगे बांग्लादेश का जो कैलकुलेशन है वो 1494 है। तो दिस इज अ फॉर्मेशन कि हम कैसे उसको वैलिडेट करते हैं कि आपका ये डेटा जो है वो 100% करेक्ट है या फिर नहीं। ठीक है, तो दिस इज क्लियर। तो एक, सिर्फ एक फंक्शन समझना काफी होता है एक्सेल के अंदर। आपको एक फंक्शन समझ में आ गया, मैंने इस पे इतना टाइम क्यों दिया, रीजन सिर्फ इतना सा है कि ये इसका जो पैटर्न है, अगर आपने पैटर्न समझ लिया है, पैटर्न में आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फंक्शन अप्लाई करने के पैटर्न में। फॉर एग्जाम्पल कैसे अप्लाई करते हैं? वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट? पैरामीटर्स ओनली। हम पैरामीटर्स देखते हुए फंक्शन में डेटा या रेंज पास करते हैं या क्राइटेरिया पास करते हैं। अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं लगाओगे, जो उसके पैरामीटर्स की इंस्ट्रक्शन होगी उसके पैरामीटर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप उसको वर्कआउट करोगे। ठीक है, अब मैंने सपोज आपसे पूछ लिया दिस इज माई होल सोल डेटा, नाउ आई जस्ट वांट दिस डेटा इन अ परसेंटेज फॉर्मेट। मतलब टोटल कस्टमर मैंने आपसे पूछे इन परसेंटेज। अब परसेंटेज का तो कोई वो होता नहीं है, क्या नहीं होता, फॉर्मूला फंक्शन तो नहीं होता। परसेंटेज तो हमें क्या करना पड़ता है? कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एक डेटा तो आपका ये हो गया कि भाई ये हमें जो है वो पूरा कैलकुलेशन बता रहा है। अब मुझे ये निकालना गाइस से है, मैं इसको डिवाइड दूंगा किससे? बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन से, बिकॉज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश कंट्री की, और उसके अंदर वेब चैनल का परसेंटेज क्राइटेरिया कितना आ रहा है वो निकालने के लिए। तो हम बांग्लादेश का डेटा निकालेंगे काउंटिव, और कंट्री की रेंज पास करेंगे। तो वेयर इज द कंट्री? डी। क्या? बांग्लादेश। ठीक है, F4 करा, कॉमा, फिर हम अपना ये दे देंगे। अरे रेंज नहीं लिया सर। नहीं, वो कुछ गड़बड़ हो गया था, रेंज ले लिया था बट है ना, एक्चुअली मैं वहाँ मेरा सिस्टम अटका ना, तो उसमें गड़बड़ हो गया पूरा। गड़बड़ हो रहा है, लगा नहीं फंक्शन फिर से। ये हो गया एक हमारा डेटा, तो इसको हमने डिवाइड दिया। डिवाइड देने के बाद फिर हम लगाएंगे काउंट इफ। काउंट इफ में हम रेंज पास करेंगे, तो रेंज हो गई हमारी ये, तो करा है पुट, कॉमा, फिर हम काउंट पे आएंगे, फिर हम लेंगे बांग्लादेश। ये हो गया मेरा परसेंटेज पे फॉर्मेशन। तो आपको पता है ना क्या करा मैंने? मैंने बहुत सिंपल सी चीज करी, इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा B21 को। इसको
B21 को अब मैं ड्रैग करूंगा तो सारे परसेंटेज निकल के आ जाएंगे। सबके परसेंटेज आ गए। नाउ वो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट H। F5, 5 H नहीं, कंट्रोल शिफ्ट 5, ठीक है। और उसमें डेसिमल पॉइंट हमें बढ़ाने, तो आप उसके डेसिमल पॉइंट बढ़ा सकते हो। दिस इज अ फॉर्मेशन कि बांग्लादेश की अगर हम बात करें कि वेब के अंदर 51% कस्टमर है, इधर से इन सारी जगहों से आपको 28%, मतलब रिमेनिंग जो है 49.93% जो डेटा है कस्टमर जो है वो आपका मोबाइल और रेफरल से आता है। लेकिन 51% जो है अकेला डेटा आपका किससे आता है, कस्टमर जो है वो किससे आता है, वेब चैनल से आता है। ओके, इज दिस क्लियर, एनी डाउट यहाँ तक? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो ड्रैगिंग और फिक्स करने का तरीका मैं बहुत सवार कर रहा हूँ, इसको फिक्स कर रहा हूँ, उसको फिक्स नहीं कर रहा हूँ, किसी को फिक्स करके रखा है, तो वो चीजें बहुत हो रही थी। तो उसके लिए हम इसको है ना एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे समझेंगे, दैट टॉपिक इज कॉल्ड व्हाट, सेल रेफरेंस। रेफरेंस में तीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे पहला जो डेटा है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से हम लोग बात करने वाले हैं। योर फर्स्ट डेटा इज व्हाट, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज व्हाट हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। अब रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है हम इसको पहले समझेंगे, देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। रिलेटिव रेफरेंस इज व्हाट, सो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है, इधर 3 है, 5 6 7 8 2 6, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मेशन। रिलेटिव रेफरेंस क्या बोलता है, रिलेटिव रेफरेंस बहुत छोटी सी चीज बोलता है, क्या, ठीक है। रिलेटिव रेफरेंस क्या बोलता है, अब रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझना क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने उसको बस एक स्टार्टिंग में समझाया कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से। 2 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो हमने B3 इंटू C3 लिखा। क्या लिखा, B3 इंटू C3 लिखा। अब मैंने इसको एंटर किया, तो चलो इसका कैलकुलेशन सी आ गया। लेकिन जब आप इसको ड्रैग करते हो, जब हम ड्रैग करते हैं, अब जैसे मैंने इनको फिक्स नहीं कर रखा, मैंने इनको क्या कर रखा है, फ्री छोड़ रखा, फिक्स नहीं कर रखा। फिक्स करते हैं तो डॉलर साइन दिखाई देता, फिक्स नहीं कर रखा, मैंने इसको ड्रैग करा तो नीचे भी कैलकुलेशन आया। तो ये जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। अब रिलेटिव रेफरेंस क्या करता है कि ऊपर हमने B3 इंटू C3 करा था, अब नीचे क्या हो गया, B4 इंटू C4 हो गया। उसके नीचे वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा इसमें क्या करना है, B5 इंटू C5। तो एक्सेल एक अंडरस्टैंडिंग, डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग रखता है कि हम इस तरीके से इसमें मल्टीप्लिकेशन या कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर सेल फिक्स नहीं है तो आप इस तरीके से रेफरेंस क्रिएट करके उसको आगे बढ़ा सकते हो। तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उस चीज को इंक्रीज कर देता है, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब डेटा कुछ, जब आपकी सेल इस फॉर्मेशन में चल रही होती है, जैसे B3 इंटू C3, अब इसको ड्रैग कर रहे हैं तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली उस साइड का जो मल्टीप्लीकेशन के लिए सेल दिया था वो भी चेंज होता हुआ चले। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, सेल रेफरेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एब्सोल्यूट रेफरेंस की। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, तो वी लुक इनटू दिस, व्हाट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस पे अगर हम बात करें तो जैसे आपके पास 2 है, ठीक है, इधर मैंने वाला 3 4 5 6, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मेशन। अब मेरे पास यहाँ पे 2 है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं 2 3 का ही मल्टीप्लाई करता हूँ, चलो हटो, यहाँ पे हम इतना लेते हैं और यहाँ पे हम रिजल्ट जनरेट करेंगे।
तो 4 रिजल्ट हमें जनरेट करने हैं और चारों बार क्या आना चाहिए। इसको मैं और ऐसे कर देता हूँ, 2 को हमारा 3। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करूं यहाँ से नीचे तक, तो हर बार क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। हर बार क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। हम एक सिनारियो ये बना रहे हैं, हम चाहते हैं 2 और 3 का ही मल्टीप्लाई हो चारों पॉइंट ऑफ पे, और वो किसी और का मल्टीप्लीकेशन ना जाए। तो जैसे ही आप कंट्रोल डी करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है नीचे। अब 0 क्या आ रहा है, क्योंकि आपने किसी चीज को फिक्स तो नहीं किया। तो जब हम फिक्स नहीं कर रहे तो वो क्या कर रहे हैं, रिलेटिव रेफरेंस जनरेट कर रहे हैं। तो वो नीचे 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 जैसे स्विच करता हुआ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, F3 इंटू G3 ये हमने दिया था। अब नीचे क्या होना चाहिए, F2 इंटू G3 होना चाहिए। अच्छा थॉट प्रोसेस, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा, F7 इंटू G7, सॉरी F4 इंटू G4। F3 इंटू G3 था ना, तो नेक्स्ट कौन जाएगा, F4 इंटू G4। अब आप इस पे चेक करोगे तो क्या आ रहा है, F5 इंटू G5। इस पे चेक करोगे तो क्या आ रहा है, F6 इंटू G6। ठीक है, बट ऐसा तो कुछ है नहीं, मैंने तो सेल मर्ज कर रखी है बस। भले ही सेल नंबर्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सेल मर्ज करके, इसको मुझे चाहिए था क्या, इन्हीं का मल्टीप्लाई हो चारों में, 6 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F2 दबाएंगे। हमारा जो G3 है, F3 है, जैसे आप जब भी काम कर रहे हो, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से बनाते हैं। हमने इक्वल टू लिया, फिर हमने F3 लिया। F3 को हम पहले फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए हमारे पास, फिक्स करने का मतलब क्या होता है, सेल कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आपने F और 3 को फिक्स कर दिया तो वो F3 ही रहेगा हमेशा। उसमें आप कितना भी ट्रैक हॉरिजेंटली वर्टिकली कैसे भी ट्रैक कर लो, वो F3 ही रहेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए हम सिंपल एक फंक्शन की यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, F4। F4 मैंने एक बार प्रेस करी, फर्स्ट टाइम जब F4 प्रेस करते हैं तो आपकी सेल और कॉलम, ठीक है, दो चीजें ना हमारे पास, रो और कॉलम, दोनों चीजें फिक्स हो जाएगी। और जैसे ही मैंने F4 दोबारा दबाया, पहली बार दबाया तो दोनों चीजें फिक्स हो गई, दोबारा दबाया तो क्या हो रहा है, कॉलम आपका फिक्स नहीं है। कॉलम आपका चेंज हो सकता है, लेकिन आपकी रो फिक्स है। मैंने फिर F4 दबाया तो अब क्या फिक्स है, मेरा कॉलम फिक्स है, लेकिन मेरी रो जो है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकती है। अब मैं चौथी बार F4 दबाऊंगा तो क्या होगा, कि वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डेटा आपका क्या हो गया, कंप्लीटली फिक्स हो गया, सॉरी कंप्लीटली फ्री हो गया। अब रिलेटिव फॉर्मेट में चला जाएगा, चेंज हो सकता है वो। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको F4 दबा देंगे। फिर हमने मल्टीप्लाई करा, तो हमने G3 को लिया, ये भी हमें फिक्स चाहिए, तो हमने इसमें भी F4 दबा दिया। अब ये हो गया फिक्स, अब ये चेंज नहीं हो सकता, आप चाहे कितना भी ट्रैक कर लो। अब हम इसको ट्रैक करते हैं, मैं इन चारों जगह पर ट्रैक करता हूँ, कंट्रोल डी दबाया तो यू कैन सी अब सब जगह क्या हो रहा है, फिक्स आ रहा है। तो आप देखो, इसको F2 करेंगे, F3 इंटू G3, इसको F3 इंटू G3, इसको देखो F3 इंटू G3। ठीक है, तो दिस रेफरेंस इज कॉल्ड व्हाट, एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, बट हम जो यूज करते हैं, अभी तक आप जो मेरे पास सिस्टम में देख रहे थे, क्या सिस्टम में देख रहे थे, आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैंने यूज किया है, तो यू कैन सी कुछ डेटा मेरा फिक्स है, कुछ मेरा डेटा फिक्स नहीं है। ठीक है, अब इसी चीज को, इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रेफरेंस, क्योंकि कुछ चीजें आपकी एब्सोल्यूट फॉर्मेट पे काम करवा रहे हैं, कुछ चीजें आपकी हम किस पे काम करा रहे हैं, रिलेटिव रेफरेंस पे। तो कुछ पार्ट आपका फिक्स है, कुछ आपका पार्ट फिक्स नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे मैंने दे दिया 3 4 5 6। ठीक है, अब इस 2 को भी हम मर्ज कर देते हैं। ठीक है, 2 को भी हमने फिक्स कर दिया। अब हमने क्या करा, हम चाहते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई सब में हो, तो 2 को कर देंगे हम फिक्स,
कि 2 के अलावा कुछ और ना है, वो आपका फिक्स रहेगा। फिर मैंने बोला 3 जो है, 2 को मैंने फिक्स करा, मल्टीप्लाई, और मैंने फिर क्या लिया, 3 मेरी चेंज होती रहनी चाहिए। 3 मेरा क्या होता रहना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए। तो मैंने उसको फिक्स नहीं करा, एक को फिक्स करा। जब आप ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हो कि एक डेटा आपका फिक्स है और एक डेटा आपका फिक्स नहीं है, ठीक है, जब आप कैसा सिनेरियो क्रिएट करते हो, एक डेटा आपका फिक्स है और एक डेटा आपका फिक्स नहीं है, तो उस केस को, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को आप क्या बोलते हो, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं क्या, मिक्स्ड रेफरेंस। अब यहाँ पे जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हो कि सारा मल्टीप्लिकेशन हुआ, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो लेट्स सी, इसका डेटा देखो कितना है, B9 इंटू C9, नीचे वाला B9 इंटू C10, B9 इंटू C11, B9 इंटू C12। तो आपका B9 जो है वो हमने कंप्लीटली क्या कर रखा था, फिक्स कर रखा था, इसलिए वो हमें कैसा दिखा रहा था, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में आपको फिक्स शो कर रहा था। ठीक है, ऐसा हो गया, इसको स्टार्ट करते चलो। तो ये हो गए हमारे क्या, मिक्स रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो सबसे ज्यादा क्या यूज करने वाले हो आप, मिक्स रेफरेंस, ये सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा। सर एक ठीक है, मैं क्वेश्चन, ग्रीन कर देता हूँ। हाँ जी। जैसे कि अब A2 है, 2 हमने मर्ज किया, अगर हम मर्ज ना करें तो भी तो मतलब तो कर सकते हो। कर सकते हैं ना वैसे भी। हाँ, मैंने मर्ज करके दिखाया है बस। अगर मैं मर्ज ना करूँ ना, इसको मर्जिंग हटा दूँ, तो देखो ये सेल नंबर तो B9 ही है ना। वो तो हम रिपोर्ट जब बनाते हैं तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग उसको थोड़ा ऐसे मर्चिंग करके दिखा देते समझ गए। हैं। तो मैं इसको आपके लिए हटा देता हूँ जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। आप, मैंने जस्ट अप्लाई करके देखा अभी, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो बेसिकली गाइस जब आप मर्ज करते हो तो एग्जैक्टली आपका जो डेटा जिस सेल में होता है वही सेल नंबर रहता है। आपको विजिबिलिटी जो है वो ऐसी दिखाई देगी कि सारी सेल को कवर करके कर रहा है, बट सारी सेल को कवर करके नहीं कर रहा है, उसकी डेटा जो है वो इसी सेल के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, इसमें आप कॉलम वाइज भी ड्रैग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम वाइज ड्रैग करके आपको बता देता हूँ, कॉलम वाइज ड्रैग। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कॉलम वाइज ड्रैग कैसे होता है। दिस इज आवर डेटा। और कॉलम वाइज ड्रैग कैसे करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज माय 2, यहाँ पे मेरा डेटा बना हुआ है 3, 4, 5, 6, ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है एंड दिस पर्टिकुलर सेल इज फिक्स्ड। इसको हम फिक्स कर देते हैं। तो इतना डेटा आपके पास अवेलेबल है। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन इन सबसे होना चाहिए और इसका रिजल्ट जो है वो नीचे जनरेट होगा, जो वी जस्ट राइटेड रिजल्ट। अब हम सिनारियो कैसे बनाएंगे, तो वी इक्वल टू करेंगे, हम पहले इक्वल टू करेंगे, उसको कर देंगे फिक्स। ठीक है, मैंने 2 को फिक्स कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई करना है मेरे को, इसमें 3 में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जब आप ऐसे कॉलम वाइज कर रहे होते हो तो हमारे एक सिस्टम रहता है कि हम इसमें रो जो है उसको फिक्स कर देते हैं, ताकि गलती से भी अगर वर्टिकली ड्रैग आ भी जाए तो उसकी रो चेंज नहीं हो। हाँ, कॉलम को हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि कॉलम हमारे चेंज हो सर गया, अभी सर जी में है फिर एच सर में। हाँ जी, सर वो फिक्स कैसे किए थे सर? F4 से, F4। ओके सर। हाँ, अगर बाई चांस आपका F4 काम नहीं करता है ना तो यू कैन अप्लाई द डॉलर। आप सीधा डॉलर भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने इधर लिखा, मैंने शिफ्ट दबा के डॉलर साइन लगाया फिर उसके बाद 10 लिख दिया, तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल थिंग। ठीक है, अब इसको ड्रैग करूंगा तो ड्रैग करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला ड्रैग करने का तरीका कैसा है, हॉरिजॉन्टल को इस तरीके से। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है,
आप शिफ्ट दबा के ऐसे लेके आओ और क्या दबा देंगे हम, कंट्रोल आर। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल आर। तो इसको हम वो बॉर्डर बना देते हैं इसका, दिस इज ऑल्सो बॉर्डर। अब मैं इसे शॉर्टकट की लिख देता हूँ, वर्टिकल ड्रैग। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, CTRL+T। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ड्रैग, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, CTRL+R। ठीक है, ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं बट ये काम में बहुत आती हैं, तो इनसे आपको फोकस करके रखना है। ठीक है, ये हमारे क्या है, शॉर्टकट। ओके, तो दिस इज योर शॉर्टकट। को भी मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो टॉपिक इतना ही था, ये सेल्फ रेफरेंस वाला बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना कोई हार्डकोर टॉपिक नहीं है। बस ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे जो हम इधर ड्रैगिंग इधर उधर कर रहे हैं, वो सिस्टम हम आपको समझ में आ जाए कि भैया कितना भी ड्रैग कर लो, सिस्टम हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काउंट भी खत्म होता है, काउंट वाला पार्ट भी हमने पूरा देख लिया। हमने सेल रेफरेंस एक टॉपिक खत्म किया है, अभी एग्रीगेट फंक्शन चल रहा है। नाउ वी लुक इनटू दी व्हाट, सम। सम में भी हमारे पास काफी सारा डेटा होता है, काफी सारा मतलब अलग अलग फंक्शन हमारे पास इसमें अवेलेबल है। बस पैरामीटर पे आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल एवरेज सेशन टाइम वगैरह ये सारी चीजें दी हुई है। टोटल रेवेन्यू आपके पास अवेलेबल है, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम पर्टिकुलर कार। अब मेरे पास पेमेंट मेथड्स भी अलग अलग है, तो विल लुक इनटू दिस। एक सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया वो आया कि व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू ऑल कंट्री। क्योंकि हमारे पास कंट्रीज बहुत सारी हैं, तो सारी कंट्री से कितना टोटल रेवेन्यू आपने कैलकुलेट किया, तो आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, आप लगाओगे इधर क्या, सम। सम में भी अपना नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, जैसे हमारा काउंट में था ना वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, वैसे ही इसमें क्या है आपका नंबर 1 नंबर 2 है। ठीक है, आप इसमें रेंज भी पास कर, हम रेवेन्यू की रेंज पास करेंगे। तो वेयर इज द रेवेन्यू, दिस इज माई टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू को हमने पूरा पास करा और हम इसको एफ पर जरूर कर देंगे। एक थ्योरी हम लोगों ने मतलब एक फंडा हम लोगों ने बना रखा है अपने दिमाग में। हाँ, हालांकि वो हर जगह काम में आ जाता है ऑलमोस्ट राइट नाउ, बट है ना कभी कभी उसको फ्लेक्सिबल होके चलना। हमने फंडा ये बना रखा है कि जब भी हम रेंज सेलेक्ट करेंगे डेटा की, समझ रहे हो क्या, जब भी हम रेंज सेलेक्ट करेंगे डेटा में तो हम उसको फिक्स कर देंगे। उससे क्या होगा कि हम ड्रैग जब करते हैं तो उस रेंज में किसी भी टाइप के कोई चेंजेस ना आए, उसके ड्रैग में किसी भी टाइप के कोई चेंजेस ना आए। इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो इसमें भी मैंने फिक्स कर दिया और मैंने एंटर कर दिया, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी चेंजेस आने के चांसेस हो सकते हैं। मैं इसको करेंसी में चेंज कर देता हूँ बिकॉज दिस इज माई रेवेन्यू, तो मैंने उसको करेंसी में चेंज कर दिया। तो व्हाट्स माई टोटल रेवेन्यू इज व्हाट, 10,57,180। इतने ही है कि 1,57,00,000 कैसे कुछ करके, ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,05,70,180। This is your total revenue which you cover up by subscription। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू तो आपका आ गया। टोटल रेवेन्यू आने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे दूसरा पार्ट। हमने बोला कि हर कंट्री से, तो दीज आर माय कंट्री, व्हाट्स योर टोटल रेवेन्यू। हर कंट्री से आपका टोटल रेवेन्यू कितना है, तो कंट्री निकालेंगे।
तो मैं कंट्री फिर से यूनिट करके निकालूंगा, उससे बेटर मैं काउंट में से उठा लाता हूँ। दीज आर माई कंट्रीज। तो हम यहाँ पे इसमें कंट्रीज का फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्या कंट्री का फॉर्मेशन, टोटल रेवेन्यू कितना आता है। अब हमारे पास क्या है, हमें यूज करना पड़ेगा क्या, सम इफ। जैसे काउंट इफ था सिंगल कंडीशन के लिए, वैसे सम करने के लिए क्या है, सम इफ। पैरामीटर पे ध्यान देंगे। तो सम इफ लिया, सम इफ का पहला पैरामीटर क्या बोल रहा है कि व्हाट्स योर रेंज। तो हम किस बेस पे टोटल रेवेन्यू निकालना चाहते हैं, कंट्री के बेसिस पे। तो रेंज किसकी जाएगी, कंट्री की जाएगी। तो हम डेटा स्विच करके लाए और सीधे गए किस पे, कंट्री पे, और कंट्री की रेंज पास करें। फंडा इज व्हाट, जब भी रेंज पास करते हैं हम उसको F4 कर देते हैं। हमने F4 कर दिया ताकि वो रेंज ड्रैग करते में कभी भी चेंज ना हो। F4 करने के बाद जब हो जाएगा पूरा रेंज का काम, फिर उसके बाद हम कॉमा देंगे। अब उसने पूछा व्हाट्स योर क्राइटेरिया, तो व्हाट्स माय क्राइटेरिया। तो मैं अपनी शीट पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने बांग्लादेश को दे दिया, दिस इज माय क्राइटेरिया। अब इसमें कई बार क्वेश्चन ये हो जाते हैं कि भैया आप रो को भी फिक्स रख सकते हो, सॉरी कॉलम को फिक्स कर रख सकते हो, रो को फिक्स मत करो। हाँ दिस इज पॉसिबल, बट हम इसको वर्टिकली ड्रैग करने वाले हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर, ओके। तो नाउ अब मैंने उसको क्या दिया, एंटर मारा। तो एक चीज तो रह ही गई थी उसके अंदर। इतना पार्ट देने के बाद फिर मैंने एक और चीज दी थी, कौन सा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया देने के बाद क्या रह गया था, सम रेंज। ये देखो ये रहा सम रेंज। अब रेंज किसकी देनी है, क्या निकालना है हमें, रेवेन्यू। किसका देंगे डेटा हम, रेंज किसकी देंगे, रेवेन्यू की रेंज पास करेंगे। तो हमारे रेवेन्यू पे, वेयर इज माई रेवेन्यू, दिस इज माई रेवेन्यू। रेवेन्यू को मैंने पास किया और रेंज दी है, तो ऑलवेज ऑब्वियसली बात है हम इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, बस इतना ही देना। तो सम इफ में सम रेंज सबसे लास्ट में आता है। सम इफ में सम रेंज जो है वो कहाँ आता है, सबसे लास्ट में आता है। तो देखो ये आ गया हमारे पास टोटल रेवेन्यू, और हम इसको करेंसी में डाल देते हैं जिससे हम इसको चेक कर सके। हमने करेंसी में डाला और ओके कर देते, थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। और इसको कंट्रोल डी कर देते हैं, तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। नाउ वी आर लुकिंग फॉर दैट कि ये फिगर, इसका टोटल सम और ये टोटल रेवेन्यू दोनों सिमिलर होने चाहिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई डिफरेंस हमारे पास एज इट इज, एज सच कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारा कैलकुलेशन पूरे तरीके से 100% करेक्ट है। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन पूरे तरीके से 100% करेक्ट है। अब मैं आता हूँ, ये एक छोटा सा पार्ट था। ओके, नाउ वी लुक इनटू द अनदर पार्ट। अनदर पार्ट इज व्हाट, जो हमने यहाँ पर बनाया। मेरे पास कंट्री है, ठीक है, मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ डेटा पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं वहां से उठा के लाया। मेरे पास ऑलमोस्ट ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो दिस इज माई कंट्री। हम वापस आते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कंट्री है, मैं इसकी जगह क्या चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पर पेमेंट मेथड्स है। ठीक है, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, पेमेंट मेथड्स ले लिया। अब पेमेंट मेथड्स में हम ये चेक करेंगे कि एग्जैक्टली हमारे पास कौन कौन से पेमेंट मेथड्स है। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और यूनिट अप्लाई करेंगे, और पेमेंट मेथड का रेंज जो है इसमें पास कर देंगे। पेमेंट मेथड का रेंज पास करा, F4 करा, एंटर मारा। तो 3 ही पेमेंट मेथड्स हैं जो यूज करते हैं ये लोग। तो हमने इसको कंट्रोल V करा और एंटर, ये हमारे पास सके एज अ वैल्यू फॉर्म। अब हमें टोटल कस्टमर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब मेरे को टोटल रेवेन्यू चाहिए। अब कंडीशन कितनी हो गई, एक से ज्यादा हो गई। पहले एक ही कंडीशन थी, अब हमारे पास कंडीशन कितनी है, मोर देन 1 है।
तो व्हाट वी डू, वी आर अप्लाइंग हियर व्हाट सम इफ। हमने सम इफ दिया, सम इफ में सबसे पहला पैरामीटर क्या है, सम रेंज है। तो मतलब सम रेंज इज व्हाट, जो आपको कैलकुलेट करना है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो मैंने रेवेन्यू दिया, इसको करेंगे मैप फोर, फिर हमने कॉमा दिया। कॉमा करने के बाद फिर हमारे से पूछा व्हाट इज योर क्राइटेरिया रेंज वन। तो हमें वापस जाने की जरूरत नहीं है, क्राइटेरिया भी हमारे को रेंज जो है, क्राइटेरिया रेंज वो हमें यही मिल जाएगी। तो हमने कंट्री की दे दी, रेंज को भी करेंगे हम मैप फोर, ठीक है। अब क्या पूछा उसने, व्हाट्स योर क्राइटेरिया। तो मैं सम पे आया और मैंने कंट्री का रेंज दिया था, तो क्राइटेरिया दे दिया मैंने बांग्लादेश। अब बांग्लादेश तो सिंगल है, तो इसको हम कर देंगे F4। इसको कर लिया हमने फिक्स, क्योंकि ड्रैग करूंगा तो बांग्लादेश चेंज नहीं होना चाहिए। तो बांग्लादेश इज बांग्लादेश, ठीक है। अब हमने कॉमा किया। अब उसने पूछा क्राइटेरिया रेंज टू, व्हाट्स योर क्राइटेरिया रेंज टू। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेथड, वी आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेथड ना। तो हम क्या करेंगे, हम इधर आए, हम पेमेंट मेथड की रेंज पास करेंगे। तो पेमेंट मेथड कहाँ गया, दिस इज माई पेमेंट मेथड। तो ये हमारे पास पेमेंट मेथड आ गया। अब पेमेंट मेथड में हमने करा F4, इसकी रेंज करी फिक्स, फिर कॉमा किया। कॉमा करने के बाद फिर उसने पूछा है क्या, यहाँ पे देखो क्राइटेरिया टू। अब आपका सेकंड क्राइटेरिया कौन सा है, सेकंड क्राइटेरिया पेपल, ठीक है। पेपल दिया एंड एंटर। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आया और कंट्रोल डी गया, तो हमारे पास ये कैलकुलेशन बना। और इसमें हम क्या करते हैं, करेंसी पे उसको जाके सेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने सेट कर दिया करेंसी पे जाके। तो यू कैन सी ये मेरे पास पूरा डेटा आ गया। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका रेवेन्यू चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको रेवेन्यू चेक करा 1601,860। तो बांग्लादेश का जो कैलकुलेशन है वो यही है, इसलिए हमने इसको इतनी आसानी से यहाँ पर क्रिएट कर। इज दिस क्लियर, एनी डाउट यहाँ पर, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना। चलो एक छोटा सा, ये शीट में अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, एक छोटा सा काम दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या काम दे रहा हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पर पेमेंट मेथड्स तो है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ, मेरे पास पेमेंट मेथड है इतने सारे, मेरे पास फेलियर कितने हैं। मेरे पास फेलियर कितने हैं पेमेंट मेथड के। मतलब जब हमने डेटा सेट उठाया था, कहाँ से डेटा सेट उठाया था, एक चीज हमने देखी नहीं, तो मेरे को अभी एकदम ध्यान आया, तो मैं पहले उसको देख लेता हूँ, फिर मैं आपको ये टास्क प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने डेटा सेट पर गए, हमने, मैं एक चीज चेक करना भूल गया था, दैट वन इज व्हाट योर, उसमें पेमेंट फेलियर के टैप भूल गया था। तो मैंने इसको ये इस तरीके से ओपन करा, दिस इज अ फॉर्मेशन, कोई फॉर्मेट नहीं दिया है। इसके अलावा कोई और फाइल है ही नहीं। पेमेंट फेलियर तो ये रहा, इन्होंने पेमेंट फेलियर के लिए और कुछ तो नहीं दिया है। तो बेसिकली दीज आर द पेमेंट फेलियर, वन वन इज सक्सेसफुल एंड जीरो इज फेलियर। तो इसको छोड़ दो, इसको नहीं दे रहा यार, इसका है ना थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट कि पेमेंट फेलियर पे टू का मतलब क्या है। तो मेरे पास कंप्लेंट टाइप है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास जो सर्वे रिस्पॉन्स आया है, मेरे को ये सर्वे रिस्पॉन्स बता दो कि अगर कंप्लेंट टाइप सर्विस के लिए आई है, या जितनी कंप्लेंट टाइप है उस पर सर्वे रिस्पॉन्स, सेटिस्फाइड सर्वे रिस्पॉन्स कितने हैं, न्यूट्रल कितने हैं, अनसेटिस्फाइड कितने हैं।
क्वेश्चन समझ में आया भाई? मतलब कि आपको ये चाहिए कि सर कंप्लेन के अगेंस्ट में उन कंप्लेन के कितने रिस्पॉन्सेज आए हैं, सर्वे रिस्पॉन्सेज। नहीं नहीं, हाँ सर्वे रिस्पॉन्सेज क्या क्या है, जैसे सर्विस कंप्लेंट टाइप हो गया। अब सर्वे रिस्पॉन्स उसका सेटिस्फाइड भी हो सकता है, तो सेटिस्फाइड कितने हैं कस्टमर, न्यूट्रल कितने हैं, अनसेटिस्फाइड कितने हैं, जो भी हमारे पास सर्वे रिस्पॉन्स हैं उनके काउंट आपको बताने। ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है, ये अभी करना है, बाद का काम नहीं है। अभी आपको राइट नाउ करना है, आप मुझे ये चीज करके दे रहे। ठीक है, ठीक है सर। ओके, स्टार्ट हो जाओ। आप लोगों के पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। मनी मैं आपको डेटा अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें से आप डेटा को डाउनलोड करके उसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर देना।